गुड मॉर्निंग। एक मिनट। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैडम। गुड कैसे हो सब मॉर्निंग। लोग? बहुत गुड टाइम मॉर्निंग। बाद गुड मैं मॉर्निंग। वापस आई हूँ। आज का सेशन बहुत अलग होने वाला है। ये चीज आप लोगों को दिमाग में भी नहीं होगी कि ऐसी हो सकती है चीजें जो हम पे इफेक्ट करेंगी, पर इफेक्ट डालती है। और मुझे चाहिए था कि ये नॉलेज सबको हो, इसलिए मैंने बोला चलो ये टॉपिक लेते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं मालूम है। मेरे को गारंटी आपको नहीं मालूम है, तो ध्यान से सुनना। बहुत ये वाली बात ना कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती है ये चीज है क्या। ठीक है, चलो। तो जैसे यूनिवर्स है, पूरी सृष्टि है। सृष्टि में हर कोई जो चीज नेचर में से आती है, हर एक की अपनी एनर्जी होती है। भक्ति, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे पहले। आ, ठीक है। मैं जब ज्वाइन हुई थी, कोरोना का टाइम हुआ था, तभी मैं ज्वाइन हुई थी। मैंने मेरे हेल्थ के बहुत सारे रिजल्ट्स लाए थे उस टाइम पे, क्योंकि मैं कॉलेज में फॉलो कर रही थी, देन हॉस्टल से मैं घर पर आ गई, तो तभी मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। 2 महीने में मैंने 11 kgs वेट लॉस किया है। मुझे फैटी लिवर और पीसीओएस भी था। फेशियल हेयर के बहुत प्रॉब्लम्स थे। स्किन के बहुत इश्यूज थे। अभी कुछ नहीं है। अभी सब नॉर्मल हो गया है। जो गोलियां भी नहीं कर पाई वो ये फ्यूल ने कर दिया। तो जो भी मेरे को इश्यूज थे, जैसे मैं ज्यादा वॉक नहीं कर पाती थी, चल नहीं पाती थी, तो मैंने वो उसमें ड्रास्टिक चेंजेस देखे थे कि अभी मेरी एनर्जी, थकती नहीं हूँ मैं। मेरी स्लीप साइकिल बहुत प्रॉपर हो गई है। अ, टाइम पे उठना, भक्ति, टाइम। आपका इतना स्टेमिना कम था तो आपका मतलब उम्र कितनी थी जब ये आप बता रहे हो कि इतनी थकान थी, चलने में दिक्कत हो रही थी? आपकी उम्र कितनी थी? मैं 16 की थी अ, जब भी मेरा 20 kg बढ़ गया था। 16 की थी मैं। एक ही साल में मेरा 20 kgs गेन हो गया था। एंड देन जब भी मैं 18 में आई, 18 ईयर्स की हुई, तभी मेरे को सारे हेल्थ इश्यूज होने लगे। होते होते मैंने बोला अभी मेरे से ये झेल नहीं पाऊंगी, अभी इसको वजन को कम करना है। और फिर मैंने वजन कम किया। एट द एज ऑफ 19 के टाइम पे मैंने ये कम किया वेट। और बहुत अच्छा हेल्थ रिजल्ट है। अभी मैं उससे बहुत आगे हूँ। आई एम 23। तो अभी मेरे को पहले जो बोलते थे आंटी, अभी मेरे को नहीं बोलते। मैं अपने एज से भी बहुत कम दिखती हूँ। तो मेरा आईडी सब लोग मानते हैं कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो क्या, आप एटलीस्ट 21 हो क्या। तो उसमें मुझे बहुत खुशी होती है। यस, आपका बिफोर आफ्टर हम लोग डेफिनेटली दिखाने वाले हैं। तब तक आप अपना टॉपिक स्टार्ट करिए। यस, यस, यस। तो जैसे हर सृष्टि की जो चीज उन्होंने बनाई है, भगवान ने जो बनाई है या सृष्टि ने जो बनाई है, हर एक में एनर्जी है। राइट। जो नेचुरल है, जिसका कुछ ह्यूमन टच नहीं है जिसपे, वो चीजें, उनकी एक अलग ही एनर्जी है। जैसे आपको पता है शंख हम बजाते हैं पूजा के टाइम पे। पूजा के पहले शंख बजाते हैं, बजाते हैं। तो जो शंख बजाते हैं, उसको अगर उसके ऊपर हम चावल डाल देंगे तो वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। आ जाता है, नहीं आ जाता है? अगर वो असली है तो वो ऊपर आ जाता है ना? क्यों आता है? उसकी एक वाइब्रेशन अलग है, उसका एक एनर्जी अलग है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी अलग है। ऐसी हर एक चीज, जैसे आप रुद्राक्ष देखोगे, जैसे आप शालिग्राम देखोगे, शालिग्राम के स्टोन्स देखोगे, हर एक चीज में अलग 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 एनर्जीज होती है। और जब हम वो चीजें यूज करते हैं,
तब वो हमारी भी एनर्जी बढ़ाती है। ठीक है। जैसे हम जैसे गोल्ड पहनते हैं या चांदी पहनते हैं, इनमें भी अपनी ही एक एनर्जी होती है जिससे ये हमको एनर्जाइज करते हैं। हम इस चीजों के लिए ये पहनते हैं। ऐसे ही ज्वेलरी है, पहन लिया, ऐसे नहीं होता है। कपड़े भी हम बहुत सोच समझ के पहनते हैं, कौन से अच्छे दिख रहे हैं हमारे ऊपर, कौन से फिटिंग वाले हैं, किसका कपड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ देखने में आंखों को बहुत कूल लग रहा है। ये सारी चीजें देख के हम पहनते है ना। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, वेरिएशंस है, जो आज मैं आपको बताऊंगी एक्चुअल में ये क्या काम करते हैं हमारे लिए। ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे आप लोगों ने अपने जो भी आप चीज लेते हो ग्रोसरी से, खाने की वस्तु, उसके पीछे का टैग पढ़ते हो, राइट। ऐसे टैग्स कपड़ों पर भी होते हैं। कितने लोगों को ये पता है कि बस अनदेखा कर दिया है बहुत लोगों ने। कितने लोगों को ये पता है? टैग देखा है, लेकिन सब लोग प्राइस टैग देखते हैं कितना। यस, हाँ, लोग सब लोग। प्राइस टैग देते हैं। कपड़ा कौन सा है कोई नहीं देखता। यस मैम, अल्पना मैम। मैडम, कपड़े के प्राइस टैग में उसका स्लिम फिट, कपड़े की क्वालिटी, उसके वॉश का, ये सारा चीज मेंशन रहता है। यस यस, पर कपड़े की क्वालिटी मतलब क्या बोल रहे हो आप? मैम, उसका फैब्रिक। यस, फैब्रिक। तो कितने लोग ये फैब्रिक को देखते हैं? हैंड रेस करोगे तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगी। ये डिजिटल वाला, हाँ। यस, दो तीन जने कर रहे हैं। दीपाली मैम है यहाँ पर, आनंद सर है यहाँ पे। यस मैम, दीपाली मैम बोलिए। यस मैम, फैब्रिक देख के ही ये करते हैं, खरीदते हैं। फैब्रिक देख के खरीदते हो पक्का? यस यस मैम, फैब्रिक भी अच्छा होना चाहिए, प्राइस टैग भी वो भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैब्रिक ही देखते, प्राइस के बारे में भी सोचते हैं ना। अच्छा दोनों। अच्छा। हाँ। ओके। अच्छा है, अच्छा है कि कुछ लोग देखते तो हैं, कुछ लोग देखते तो हैं, बहुत लोग देखते ही नहीं है। उनका बस रेट पे ध्यान जाता है, कपड़ा कैसे दिख रहा है, कपड़ा कितना टाइम टिकेगा, यू नो हाथ लगा के बस मालूम पड़ जाते हैं उनको, और वो चलते बनते हैं कपड़े लेके। तो बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत सारे ऐसे कपड़ों की भी एनर्जी है। क्यों एनर्जी है? क्योंकि वो भी नेचुरली बने हैं। बनाया तो इंसान नहीं है, पर जो रॉ मटेरियल है वो नेचर से आया है ना। अगर कॉटन देखोगे, कॉटन किससे आया है? पेड़ से आया है, झाड़ से आया है, कॉटन के प्लांट से आया है। लिनेन देखोगे, लिनेन भी प्लांट से आया है। वुल कैसे आया है? वुल भले ही एनिमल से आया है, पर वो भी नेचुरल है ना, नेचुरल है। बहुत सारी चीजें जो नेचुरली आई हुई है, जैसे जूट बोलेंगे, जूट किससे आया है? कोकोनट से आया है ना। कोकोनट के ऊपर का जो ये रहता है उससे आया है जूट। जो भी चीजें नेचुरल है, उनकी एनर्जी बहुत अलग है। अभी एज अ लिविंग बीइंग, अगर मैं जिंदा हूं, अगर कोई भी आदमी जिंदा है, तो उसकी भी एक वाइब्रेशन होती है। और जो इंसान की अगर बॉडी डेड है, उसकी भी वाइब्रेशन होती है। तो ये वाइब्रेशन को जो काउंट किया जाता है, इसको बोलते हैं हर्ट्स। इसका ये, जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो उसको कैलोरी का नाम दिया जाता है, राइट। ये वाइब्रेशन को हर्ट्स का, या फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स का नाम दिया जाता है। उससे हमको मालूम पड़ता है कि इसकी एनर्जी कितनी है। ओके, ये आ रहा है समझ में सबको? कि और थोड़ा बेसिक जाऊं मैं? ठीक है। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे कपड़ों की आपको एनर्जी बताने वाली हूँ आज।
ठीक है, कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन से एनर्जीज आपके लिए अच्छे हैं, कौन से एनर्जीज आपको और भी ड्रेन कर देंगे एनर्जी से, आपकी एनर्जी अगर बहुत अच्छी होगी तो वो निकाल देंगे पूरी। तो ये सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ठीक है, तो एक नॉर्मल जिंदा इंसान का जो एनर्जी होता है वो होता है 100 हर्ट्ज। ठीक है, वाइब्रेशन उसकी होती है 100 हर्ट्ज। पर जो एक डेड बॉडी होती है उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो होती है 15 हर्ट्ज। आया सबको क्लियर? ठीक है, अभी इससे हमको मालूम पड़ेगा कि हमको कपड़े कौन से पहनने चाहिए, किसकी एनर्जीज हमको अपने ऊपर लगानी चाहिए। ठीक है, कॉटन की जो एनर्जी रहती है, क्योंकि वो नेचुरली बना हुआ है, प्लांट से बना हुआ है, उसकी होती है 100। ठीक है, पर अगर वही आप पॉलिस्टर पहनोगे, पॉलिस्टर पहनोगे तो आपकी हो जाएगी 15। 15 किसकी है? एक डेड इंसान की 15 है, राइट? तो पॉलिस्टर पहनोगे तो आपकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी। आपको, आप पहन के रखोगे 1-2 घंटा, आप फील करोगे कि अभी मैं और नहीं, अभी मेरे को बस चेंज करना है। तो आप अपने क्लोजेट में जाओ, अपने कबर्ड में जाओ, आपने जो जो कपड़े आपके पास है ना, आप देखो कि इनमें से कौन से कपड़े मैं डेली बार बार पहनती हूँ और कौन से मैं बिल्कुल पहनना पसंद ही नहीं करती। और जो कपड़ों को आप पसंद नहीं करते हो ना पहनना बहुत टाइम के लिए, बहुत ज्यादा टाइम बार, वो कपड़ों का फैब्रिक देखो तो आपको मालूम पड़ेगा वो फैब्रिक आपके हेल्थ को कैसे नुकसान कर रहा है। अभी पॉलिस्टर जो है, ये पॉलिस्टर पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है। आपने, आई डोंट नो आपने वीडियो देखी होगी कि नहीं, पर प्लास्टिक के बॉटल्स लिटरली वो मशीन में डाल रहे थे और उधर से उसका धागा निकल रहा था और उससे वो पूरा जो आपके क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, पॉलिस्टर के उससे बनते हैं। पॉलिस्टर एक्चुअली बहुत सस्ता है पर बहुत महंगे में बेचते हैं। और प्लस वो आपका एनर्जी भी ड्रेन करता है, एनर्जी भी कम करता है, निकाल देता है। ठीक है, आप देखना कि आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए। सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना जो टोटली ह्यूमन मेड है, जिनका नेचर से कोई संबंध नहीं है, सबकी एनर्जी ना या तो 10 होती है या तो 15 होती है। अभी आप लोग पूछोगे कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग पहनते भी है, सिल्क की साड़ियां पता है लाखों में बिकती है, पता है? कोई बता पाएगा उसकी एनर्जी कितनी होती है? आई थिंक ये सब लोग पहले ही बार ही सुन रहे हैं कि कपड़ों में भी एनर्जी होती है। यस, सब कपड़ों लोग में भी एनर्जी फैशन होती है। समझ के कपड़े पहनते हैं, है ना? तो ये पहली बार है और ये ब्लेस्ड हम लोग हैं कि इसमें कम्युनिटी में हमको समझ रहा है कि कपड़ों की भी एक एनर्जी होती है, जो भक्ति मैम बता रहे हैं। यस, तो सिल्क का अभी सब लोग लाखों में खरीदते हैं। सिल्क अलग अलग तरह का मिलता है अभी आपको, अलग अलग उसकी हैंडलूम वगैरह वगैरह जो भी है, वेराइटीज मिलती है। पर वो एनर्जी कितनी देता है? शौक मत होना, नाराज मत होना अगर किसी ने खरीद ली है तो, पर उसकी भी एनर्जी सिर्फ 15 हर्ट्ज होती है। क्यों? कोई बता पाएगा या कोई गेस कर पाएगा? यस मैम, बोलिए। अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको, बोलिए। मैम वो सिल्क की जो रहता है सिल्क की जो वो कीड़ों से बनता है, वो भी यस, किसी यस, इसलिए क्योंकि वो भी डेथ है, इसलिए वो शायद उसका 15 रहता होगा, आई थिंक।
यस, करेक्ट है, करेक्ट है। अच्छा, इतना तो गेस कर पाए आप, अच्छा है। ठीक है। तो जो सिल्क वर्म्स हैं, जिससे कीड़े, जिन कीड़ों से सिल्क वर्म बनता है, एक्चुअल में सिल्क बनाते कैसे हैं? उन सिल्क वर्म्स को ककून बन जाता है, सिल्क वर्म से बटरफ्लाई बनती है। ठीक है। वो अपने आप को पूरा ऐसे ककून बना लेता है अपना, और वो ककून्स को गर्म पानी में बॉईल करके वो कीड़ों को मार दिया जाता है। वो कीड़ों को मार देने के बाद उससे वो धागे निकलते हैं, उसके जो ककून है ना, उससे जो धागे निकलते हैं उससे बनता है सिल्क। क्यों? इसलिए बहुत जगहों पे यही मेथड यूज किया जाता है, सिल्क वर्म्स मार के सिल्क बनाने का। इसके लिए उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। बहुत कम जगहों पे, 1% जगहों पे ये नहीं होता। नॉन वायलेंट तरीका यूज नहीं करते हैं, मतलब वायलेंट तरीका यूज नहीं करते हैं, सिल्क वर्म्स को पूरी तरीके से नहीं मारते हैं और उनमें से सिल्क बनाते हैं। तो मोस्टली जब यही तरीका यूज किया जा रहा है पूरे यूनिवर्स में, पूरी जगह पे, तो आपको वो एक डेथ वाले इंसान की ही एनर्जी आपको मिल रही है। ठीक है। अभी दूसरे ऐसे कपड़े कौन से हैं जो हमारी एनर्जी मेंटेन कर सकते हैं, या हमारी मेंटेन से भी बहुत हाई कर सकते हैं? अभी एक है कॉटन। कॉटन की भी मैंने आपको बता दी 100 है, राइट। अभी जो जूट से बनता है, जूट, हेम्प, ये जो दो चीजें कोकोनट के ऊपर वाले हिस्से से आती है, इसकी भी एनर्जी होती है 100 हर्ट्स। ओके। ये दोनों पहनोगे आप तो आपको कोई इशू नहीं होगा। आप बहुत हेल्दी रहोगे, आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे, आपको वो उसके इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है। खादी नाम का एक कपड़ा है, वो भी कॉटन, वुल से बनता है। कभी कभी उसमें सिल्क भी यूज होता है, तो आप देख लीजिएगा, पर वो भी काफी अच्छा है। पॉली कॉटन अगेन पॉलिस्टर प्लस कॉटन होता है। तो बहुत बार ना कॉटन ब्लेंड करके भी एक कपड़ा आता है। मैं बताऊंगी कि कॉटन ब्लेंड जितना हुआ हो ना, लाइक अगर 70% कॉटन है, 30% पॉलिस्टर है कपड़े के लेवल पे, तो भी कॉटन की एनर्जी कम कराएगी। कॉटन एनर्जी कम हो गई, आपकी एनर्जी भी पॉलिस्टर के वजह से कम हो जाएगी। लाइक अगर 30% पॉलिस्टर है, तो आपकी एनर्जी हो जाएगी 70 हर्ट्स, क्योंकि सिर्फ 70% उसमें कॉटन है। ठीक है। बहुत पहले जब भी वॉर्स होते थे, लोग बहुत घायल हो जाते थे और लोगों को जरूरत थी कि वो जल्दी यू नो हेल्दी हो जाए, ठीक हो जाए, तो हॉस्पिटल्स के बेड पे वो एक लिनेन की चादर ओढ़ देते थे। क्यों ओढ़ते थे पता है? लिनेन की जो एनर्जी है ना, वो 5000 हर्ट्ज है, सबसे ज्यादा 5000 हर्ट्ज। अगर हम भी लिनेन के कपड़े पहनेंगे ना, तो हमारी भी एनर्जी उतनी हाई मैच करेगी। दूसरा ऐसा कौन सा कपड़ा है? वुल। वुल वुल की भी जो एनर्जी है वो 5000 हर्ट्ज है। पर वुल आप बोलोगे वुल भी एनिमल से आ रहा है, पर उसमें एनिमल को हार्म नहीं हो रहा है। उसके ऊपर की जो कोटिंग है भेड़ की, वो जब निकाल देते हैं ना, तो उनके लिए बहुत हल्का होता है। और ये जो वुल है, ये बहुत बार बहुत बैक्टीरिया और वगैरह वगैरह चीजें यूज कर मतलब अटका लेता है अपने में। वो अटक जाने की वजह से उनको ज्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं, शीप्स को।
ठीक है, तो वो जब निकल जाता है तो उनको बहुत हेल्दी फील होता है, बहुत हल्का फील होता है, उनकी एनर्जी बहुत लेवल हाई हो जाती है। इसके वजह से वो चीज हमारी एनर्जी बहुत हाई करती है। अभी लिनेन और वुल में ऐसा क्या है? लिनेन में एक्चुअल में बहुत ज्यादा केमिकल्स उगाने के टाइम पे लगते नहीं है। उससे एक प्लांट आता है, फ्लावर होता है वो, उसका जो स्टेम है, उसके स्टेम में से वो फाइबर्स निकालते हैं लिनेन के, और उसमें भी वो चीज करने वक्त आपको केमिकल्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब कोई केमिकल उसमें यूज नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, कॉटन में भी जितने केमिकल्स यूज होते हैं उतने लिनन में नहीं होते हैं। तो इसके वजह से लिनन की एनर्जी बहुत हाई है। प्लस जो ये है, क्या बोलते हैं, लिनन है, लिनन लिनन की अलग ही चमक होती है, उसकी खुद की चमक होती है, अलग चमक होती है, और वो आपकी एनर्जी बढ़ाने की वजह से आपको जल्दी हील भी करता है। अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज भी हुए और आपने लिनन पहनना चालू किया, या उसके साथ आपने मेडिटेशन करनी चालू हुई करी, तो आपकी एनर्जी बहुत हाई जाएगी, बहुत हाई। लोग दूर से देख के सोचेंगे ये कौन आया है, इतनी ताकत है कपड़ों में, आप कौन से कपड़े पहन रहे हो। वही आप, बहुत लोग अभी पॉलिस्टर यूज करना चालू किया है, तो इसलिए बहुत लोग कॉमन हो गए हैं कि ये तो कॉमन है। कॉमन लोग, इनको अलग से हम देख नहीं पाएंगे, समझा? तो वो चीज एक है। दूसरा, बाम्बू फाइबर्स में से भी कपड़े बनते हैं आजकल, वुड पल्प में से भी कपड़े बनते हैं। इन कपड़ों का नाम क्या है? एक अभी अभी नया नया आया है, लाइकोसेल। उसके बाद आया है विस्कोज और रेयॉन। ये ये तीन चीजें आप पहन तो सकते हो, पर इसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से इसको बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं बनाने के लिए, इसकी एनर्जी भी लो हो जाती है, इसकी भी 15 होती है। जो सिंथेटिक फाइबर्स है जो पूरा इंसानों ने बनाए हैं, जैसे पॉलिस्टर है एक, नायलॉन है एक, रेयॉन है एक, इनकी भी एनर्जी नहीं होती है, वो पूरा आपको ड्रेन करते हैं। ठीक है, दूसरा मैं बोलूंगी, अभी ये वाली कम्युनिटी में ज्वाइन हुए हो अपना वेट लॉस करने के लिए, बहुत अच्छे से वेट लॉस भी हो रहा है और इंचेस भी लूज हो रहे हैं। तो इंचेस लूज होने के बाद बहुत लोग अपने पुराने कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि वो पहले हमको फिट आते थे। फिटिंग ऑल्सो इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि आप जब अपने आप को मिरर में देखोगे आपको देखना अच्छा लगेगा। ठीक है, फिटिंग होनी चाहिए आपके कपड़ों की, कपड़ों का फैब्रिक अच्छा होना चाहिए जैसे आपकी एनर्जी बढ़े। और एक चीज है, कौन बताएगा? और एक चीज है जो प्रॉपर होनी चाहिए जिससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी। कलर। यस, कलर। कौन बोले? ओके, सर बोले। कलर बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा कलर आप पहन रहे हो, वो कैसा है? अभी काला कलर बहुत सब लोगों को पहनना पसंद है, जैसा मैं पहन के बैठी हूँ। ब्लैक सबको बहुत पसंद है, पर बहुत कम दिन ये कलर पहनना होता है। ओके, जैसे उसका गलत इफेक्ट आपके ऊपर आए नहीं। अगर आप सोचोगे या देखोगे, एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं बहुत सारे, ब्लैक सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। हीट मतलब ऊर्जा भी होती है। अभी समझो आप किसी के सामने बैठे हो, उसकी एनर्जी बहुत लो है, आपने पहना हुआ है ब्लैक,
आप सारी उसकी एनर्जी यूज कर लोगे या एब्जॉर्ब कर लोगे, तो आपकी भी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो। या बहुत सारे लोग होते हैं ना हमारे आसपास, डार्क ब्लू पहनते हैं हम या ब्लैक पहनते हैं हम, तो हम उनकी वाइब्स अपनी ओर खींचते हैं, अपने अंदर समाते हैं, तो वो एक चीज बहुत गलत होती है। हमारी हेल्थ बिगड़ती भी है, हमारी एनर्जी भी लो होती है, बहुत लोग माइग्रेन भी फील करेंगे, हेडेक्स भी फील करेंगे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो कपड़ों का कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सा पहनते हो। ओके, ब्लैक बहुत कम बार पहनो, हो सके सिर्फ सैटरडे को पहनो, शनि का कलर है, ठीक है। और सिर्फ सैटरडे को पहनोगे तो सैटरडे और फ्राइडे आप पहन सकते हो, बाकी दिन नो। और दूसरा चीज है कंफर्ट, है ना। कंफर्ट, जो कपड़ा कंफर्टेबल नहीं है वो पहन के आपकी एनर्जी बढ़ेगी क्या, नहीं, पूरा ध्यान आपका कपड़े पे ही जाएगा कि किधर मेरे को क्या चुभ रहा है, किधर मेरे को कैसे टाइट फीलिंग आ रही है, राइट। तो आपका कपड़े की फिटिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, कंफर्ट प्रॉपर होना चाहिए, कलर प्रॉपर होना चाहिए, फैब्रिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोगों को नहीं मालूम था। अभी मैं ज्वेलरी की थोड़ी सी बात लूंगी। जैसे ये चांदी मैंने पहना है, चांदी सब लोगों को इतना ज्यादा पहनने की जरूरत नहीं है, पर पहनो जरूर, क्योंकि गोल्ड से भी, ये कपड़ों से भी, जितने भी मैंने आपको कपड़े बताए, सबसे ज्यादा एनर्जी चांदी की। थोड़ा बहुत ना अपने लाइफस्टाइल में चांदी को किधर ना किधर आप ऐड करो, चाहे उसका ब्रेसलेट पहनो, रिंग पहनो, गले में नेकलेस पहनो, या चांदी के ये इयररिंग्स पहनो, या चांदी के ग्लास में पानी पीना चालू करो, वो भी अच्छा है। दूसरा, जो चांदी है, चांदी की जो एनर्जी है, सोचो कितनी होगी, 10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन हर्ट्स। इसलिए अगर आप थोड़ी सी भी पहनोगे ना, तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होने वाली है। जो गोल्ड की एनर्जी है, बहुत गोल्ड पहनते हैं, गोल्ड के पीछे भागते हैं, गोल्ड की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, पर उसकी भी 315 तक जाती है, 315 हर्ट्स, उतनी एनर्जी उसकी है। पर चांदी की सबसे ज्यादा है, तो थोड़ा भी पहनोगे ना, वो एनर्जी आप फील करोगे, क्योंकि वो बहुत हाई लेके जाती है आप। इसलिए बहुत बार इमोशनल इम्बैलेंस होता है, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं पहनने के लिए, चांदी। सोना नहीं बोलते आपको पहनने के लिए, आपको सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर क्या सजेस्ट करते हैं, चांदी पहनो, चांदी का बर्तन यूज करो, राइट। ये रीजन था उसके पीछे। अभी छोटे बच्चे जैसे बॉर्न हुए थे, मेरा मेरा जब डिलीवरी हुआ था, मम्मी पेरेंट्स आए थे, तो पूरा सब मुझे जो बच्चों का सामान होता है ना, सब चांदी में दिया था। कितने लेडीज को ये पता है कि छोटे बच्चों को सब चांदी में पिलाते हैं, चांदी का सब रहता है, ग्लास, कटोरी, उसमें दवाई का भी चांदी का रहता है। तो इसके पीछे का लॉजिक आज भक्ति मैम ने बताया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ओके, तो जबरदस्त। सबको ये बातें समझ में आ रही है, यस, वेरी कनेक्ट कर पा रहे हैं सब लोग। कनेक्ट कर पा रहे हो, अच्छा किया मैंने बता के सबको, क्योंकि बहुत लोगों को उसका रीजन पता नहीं होगा, सब लोग क्वेश्चन करते होंगे अपने आप को कि चांदी का ही क्यों देना है, पीतल का भी दे सकते हैं, है ना। तो आज सबको रीजन पता चल गया क्यों चांदी यूज करनी चाहिए, उसका रीजन क्या है, बेबीज को क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न को बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है उनकी, तो उसके वजह से उनको हील करने के लिए, उनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए चांदी का यूज ज्यादा हो।
सोना भी पहनाते हैं, उनको पहनाते हैं बहुत बार, गोल्ड पहना देते हैं। क्यों पहनाते हैं? जैसे जब भी वो खाना भी नहीं खा रहा हो ना, तो उसके हाथ में गोल्ड रहे। तो नॉर्मल इंसान की जो लिविंग बीइंग है, उसकी जो एनर्जी है वो 100 है, और गोल्ड की 315 है। तो वो भी उसको हील करेगी ही करेगी, उसकी एनर्जी बढ़ा के ही रखेगी, उसको कुछ होगा नहीं। पहनाना अच्छा है। और उनको चांदी का कुछ मतलब अभी बहुत अलग अलग चीजें भी आती है, चांदी के स्पून आते हैं, ग्लासेस आते हैं, कटोरी आती है। उसमें अगर उनको आप खिलाना चालू करोगे, पर चांदी खट्टी चीजों के साथ रिएक्ट करती है, वो याद रखना। जो खट्टी चीजें नहीं है वो आप उसमें डाल के खिला दो, ठीक है। वो हो गया। अभी ये इतनी सारी चीजें मैं आपको क्यों बता पाई? क्योंकि मैं बहुत सारे फिलोसोफर्स को फॉलो करती हूँ, बहुत सारे साइंटिस्ट्स को फॉलो करती हूँ, इंजीनियर्स, फ्यूचरिस्ट, जिन्होंने भी पुराने जमाने में बहुत आगे की सोच रखी थी। जैसे निकोला टेस्ला, उन्होंने एक कोट बोला था कि अगर आपको, इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, you have to think in terms of energy, vibration and frequency। ये निकोला टेस्ला ने बोला था। मैं हमेशा सोचती थी यूनिवर्स में ऐसा चीजें क्या है, मेरे को बहुत बाद में मालूम पड़ा, पर बहुत पहले भी मालूम पड़ा। तो ये चीजें मैं बहुत सालों से फॉलो करती हूँ। हर एक कपड़े का टैग, कपड़े की क्वालिटी बहुत चेक करके लेती हूँ। वो चीज में है क्या, मेरे को उसका बहुत यू नो बहुत जिज्ञासा है कि मैं उसको जानूं। वो चीज जो मैं पहन रही हूँ, जो ले रही हूँ, उसको मैं जान के लेती हूँ। अगर खाने की भी चीज मैं लेती हूँ, उसका लेबल अच्छे से पढ़ती हूँ। अगर कोई चीज मेरे को लगानी हो, तो मैं उसका भी लेबल पढ़ती हूँ। जो चीज मैं पहन रही हूँ, मैं उसका भी लेबल, मैं किसी भी चीज को नहीं छोड़ती हूँ। फिर ही मैं उसका वर्थ मैं बता पाती हूँ कि क्या ये चीज इतने पैसे में वर्थ है, कि ये बस बेफिजूल ले रहे। तो उसका मेरे को बहुत हिसाब लगाने आ गया है। तो मुझे चाहिए आप लोग भी लगाना चालू करो, आप लोगों की भी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, यू नो। तो ऑल द बेस्ट। इतना सारा नॉलेज आप यहाँ से लेके जा रहे हो मेरे पास से, कोई आपको किसी ने बताया हो, नहीं बताया हो, या आपने भी रिसर्च किया हो, नहीं किया हो, अभी से थोड़ा ध्यान देना चालू वो करोगे, कॉन्शियस बनना चालू करोगे अपने चॉइसेस में, तो बहुत अच्छा होगा। यस, तो थैंक यू सो मच भक्ति। आपने इतना बढ़िया आपने आज का सेशन लिया है। ये छोटा सा एक मैं आपके लिए मैं एक जबरदस्त